बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्रेनिंग में आज की क्लास हम एक और टेबल से रिलेटेड प्रोजेक्ट अगेन हम करेंगे। प्रोजेक्ट्स में कोई पाबंदी नहीं होती, हम कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते होते हैं। जस्ट पर्पज़ ये होता है कि टूल्स की रिहर्सल हो सके और टूल्स का जो राइट यूज़ है वो हम सीख सकें। तो इसलिए प्रोजेक्ट्स में कोई इशू नहीं होता, हम कोई भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। और एक प्रोफेशनल ग्रिप गेन करने के लिए प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं हर सॉफ्टवेयर में। तो आज की क्लास हम अगेन ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेकर और हम एक प्रोजेक्ट करते हैं अटेंडेंस शीट का। अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट या किसी भी इदारे की इसी तरह अगर आप लोगों को अटेंडेंस शीट बनाना पड़ती है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, किस तरह की हम एक लुक दे सकते हैं इस प्रोजेक्ट को, वो अब अपनी क्लास में हम इसमें सीखेंगे। सबसे पहले हम टैब लेआउट का रुख करेंगे, टैब लेआउट, और यहाँ से पेज सेटअप ग्रुप में हम साइज़ को क्लिक करेंगे और हम जो अटेंडेंस शीट की रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी अकॉर्डिंग हम यहाँ से पेज साइज़ A4 हम सिलेक्ट कर लेंगे। A4 एक ऑफिशियल स्टैंडर्ड पेज होता है जो कि दफ्तरों वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है। हम A4 सिलेक्ट कर लिए पेज हमने। इसके अलावा ओरिएंटेशन हम यहाँ से लैंडस्केप कर लेंगे। पोर्ट्रेट में ये होगा कि इसमें विड्थ कम और हाइट ज़्यादा होती है। आम डिफ़ॉल्ट जो स्टाइल है वो इसका पोर्ट्रेट है, जबकि हम इसमें लैंडस्केप क्लिक कर लेंगे। लैंडस्केप में पेज विड्थ में ज़्यादा हो जाता है और हाइट में कम हो जाता है। यानी ये ओरिएंटेशन ये पेज के रुख हैं और इसमें दो रुख हैं, यानी आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी कह सकते हैं। पोर्ट्रेट को आप वर्टिकल कह सकते हैं और लैंडस्केप को हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं। जबकि इसी तरह मार्जिन्स हैं, यहाँ से मार्जिन्स को हम नैरो कर लेते हैं। नैरो में लिमिट 0.5 इंचज़ टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट है, हम यहाँ से नैरो कर लेते हैं मार्जिन। इसके अलावा होम टैब और यहाँ से हम अलाइनमेंट सेंटर ले लेते हैं। कर्सर अभी देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर लाइन हो गया, और हम इसमें फ़ॉन्ट भी हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं और लेट से यहाँ से इम्पैक्ट फ़ॉन्ट में सिलेक्ट कर लेता हूँ और हम यहाँ पे अटेंडेंस शीट के हवाले से सबसे पहले हम टाइटल बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चलें इस इंस्टीट्यूट के लिए हम एक अटेंडेंस शीट बनाते हैं। तो सबसे ऊपर मैं यहाँ पे टाइटल मैंने टाइप कर दिया। टाइटल टाइप करने के बाद हम इस टाइटल को थोड़ा स्पेस इसको थोड़ा साइज़ हम इसका बढ़ा देते हैं। सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं साइज़ इसका इंक्रीज़ कर लेता हूँ, चूँकि ये टाइटल है तो लेट से हम इसका साइज़ 14 कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड जो लाइन है हम इसके अंदर हमने टाइटल बनाना है प्रोजेक्ट का, तो यहाँ से मैं टाइम्स न्यू रोमन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अटेंडेंस शीट, और इसमें आगे ब्रैकेट में मैं मेंशन कर देता हूँ मंथली, लेट से कि ये मंथली अटेंडेंस शीट है। ऐसे ही इसी तरह इस लाइन को सिलेक्ट करके बोल्ड और इसको भी मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। अगर आप इसकी स्पेसिंग को, ये जो कैरेक्टर स्पेसिंग होती है, अगर इसको हम एडजस्ट करना चाहें तो यहाँ से फ़ॉन्ट के जो ग्रुप है इसके यहाँ राइट साइड पे फ़ॉन्ट ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन बॉक्स खुलेगा क्लिक करने पर, इसमें यहाँ पे फ़ॉन्ट और एडवांस्ड ये ऑप्शन दिए गए हैं। ये पिछली वीडियोस में भी इसका तज़किरा हमने किया है। तो यहाँ से एडवांस्ड में हम स्पेसिंग, और अभी स्पेसिंग नॉर्मल है, हम यहाँ से एक्सपेंडेड कर देते हैं। और एक्सपेंडेड के बाद जैसे आप लोग इस तरह पॉइंट में वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो ये इसी तरीके से कैरेक्टर के स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगी, बिटवीन कैरेक्टर जो स्पेस है वो बढ़ जाएगी। ये देख सकते हैं इस तरह से भी लेटर्स जो हैं इनके दरमियान जो गैप है वो इस तरह से ज़्यादा हो गया। उसके बाद थर्ड लाइन में हम आ गए नीचे। अब इस थर्ड लाइन में हमने अटेंडेंस के हवाले से बताना है कि ये किस मंथ की है, कौन सा साल है, कौन सी शिफ्ट है या क्लास है, वगैरह वगैरह ये चीज़ें हमने लिखनी है। तो उसके लिए हम लेट से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर द क्लास, ठीक है। और इसी तरह आगे हमने शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर ये बटन प्रेस करना है और इस तरह हम ये ब्लैंक गैप यहाँ से हम छोड़ देते हैं। मीन के बाद में प्रिंट होने के बाद बॉल पेन से हम बाद में इसमें लिख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे ही लिखना चाहें तो हम यहाँ पे क्लास टाइप कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से फॉर दी मंथ, ठीक है, ऐसे ही मंथ में हम लिखेंगे शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर यानी ब्लैंक गैप छोड़ देते हैं। अदरवाइज़ हम खुद भी टाइप कर सकते हैं इधर ही। इसी तरह फॉर द ईयर यानी साल है, ऐसे ही साल भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मसलन
लेट्स से 2021, हम इस तरह से साल का भी लिख सकते हैं, मंथ को भी मेंशन कर सकते हैं, क्लास को भी इधर ही मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 12 मंथेस के लिए हम ये एक ही पैटर्न बनाना चाहते हो तो फिर हम ब्लैंक इसको रख देंगे ताकि बाद में खुद मंथ नेम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हम लिख सकें। अदरवाइज़ स्पेसिफिक एक ही मंथ की अटेंडेंस शीट हम बना रहे हो तो फिर वो हम इधर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, मसलन मंथ में यहाँ पे टाइप, फिर हम ये ब्लैंक गैप नहीं छोड़ेंगे, हम वैसे नेम इंटर कर लेंगे, मसलन फरवरी। तो ये इस मंथ का हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये फॉर द मंथ फरवरी और फॉर द ईयर 2021, यानी ये हमने इसको इधर टाइप कर दिया, बीच में हमने मेंशन कर लिया। उसके बाद अभी हम इसको यहाँ पे जो फरवरी हमने लिखा है इसको हम सेलेक्ट करके अंडरलाइन कर सकते हैं, यानी इसको हम यहाँ से अंडरलाइन कर लेते हैं। ऐसे ईयर है, इसको भी सिलेक्ट करके हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ये हमने इसमें एक मेंशन कर दिया कि कौन सी क्लास, कौन से महीने और कौन से साल के लिए। ये हो गई 3 लाइंस हमने इसमें ऊपर मेन हेडिंग बना ली। फिर उसके बाद अटेंडेंस शीट का हमने बताया, फिर उसके बाद फॉर द क्लास, फॉर द मंथ एंड फॉर द ईयर हमने बता दिया। उसके बाद अभी हम इंटर की प्रेस करेंगे और हम 4th लाइन के अंदर हम आ चुके हैं। अब हमने पूरे मंथ का जो लेआउट है वो हमने यहाँ पे बनाना है, ताकि इस पेज को प्रिंट करने के बाद हाज़िरी के तौर पे, अटेंडेंस के तौर पे इस पेज को इस्तेमाल किया जा सके। तो जो पूरे एक हमने कंपोजिंग पैटर्न बनाना है, पूरे मंथ की जो शीट है अटेंडेंस बनानी है, उसके लिए सबसे पहले हम क्लेरिफाई कर लेते हैं कि देखें मंथ में 1 से 31 तक, यानी ये एक डेट फॉर्मेट है, दिनों की तादाद एक मंथ में होती है 1 से 31 तक। इसके अलावा हमें एडिशनली 2 कॉलम्स मज़ीद हम कर लेते हैं, यानी स्टूडेंट नेम के लिए और उनके रोल नंबर्स के लिए, कि मतलब किसकी अटेंडेंस ये लग रही है, तो स्टूडेंट का नाम होना चाहिए, साथ उसका रोल नंबर होना चाहिए। तो मिनिमम हमें 33 यानी 33 कॉलम हमें रिक्वायर हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर हमने स्टूडेंट की मोर डिटेल लिखनी हो तो लेट से कॉन्टैक्ट नंबर या और कोई भी इस तरह का हमने लिखना हो, तो उस लिहाज से भी हम बीच में मज़ीद कॉलम ऐड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 33 कॉलम हमें रिक्वायर है। और जो रोज़ हैं उनकी तादाद का इशू नहीं है, वो हम बाद में आगे मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। आप 20 रोज़ भी ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं, 25 भी, यानी एक पेज के ऊपर जितना हम रोज़ को एडजस्ट कर सकेंगे वो हम रोज़ ले लेंगे। इम्पोर्टेंट इसमें जो चीज़ है वो कॉलम्स हैं। इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने टैब इंसर्ट और टेबल ऑप्शन की तरफ मूव करना है। तो यहाँ से टेबल को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे टेबल के ऑप्शंस डिस्प्ले हो गए हमारे सामने। हम इसमें डायरेक्टली इंसर्ट टेबल के ऊपर आएंगे और जैसे मैं इंसर्ट टेबल को क्लिक करूँगा हमारे सामने इंसर्ट टेबल का बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स, नंबर ऑफ़ रोज़, यानी हमें यहाँ पे साइज़ मिल रहा है, हम इसमें इसको एडिट कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स को हम अभी 5 हैं, इन 5 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे मैं कीबोर्ड से 33 इंटर कर लेता हूँ। 33 यानी कॉलम्स होंगे, और जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से 15 कर लेते हैं, लेकिन बाद में हम इनको चेंज भी कर लेंगे। तो अभी हम देख सकते हैं कि 33 यानी 33 कॉलम्स हमने लिए हैं, साइज़ बताया, और 15 हमने रोज़ सेलेक्ट कर लिए हैं। जैसे ओके बटन प्रेस करूँगा तो ये आप देखें आपके पास पेज के ऊपर बाएं से लेकर दाएं तक एक टेबल ड्रा हो गया, और इस टेबल के अंदर 33 कॉलम्स और 15 रोज़ जो हमने साइज़ बताया उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है। अब इस लेआउट को कंप्लीट करने के लिए हम इसमें इसकी जो हेडर रो है वो हम क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट लेफ़्ट साइड से जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, हम इसके अंदर यहाँ पे रोल नंबर भी लिख सकते हैं और सीरियल नंबर भी हम इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट RN लिखा है, मेन रोल नंबर, और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है हम उसमें स्टूडेंट नेम लिख लेंगे। बट यहाँ अभी एक और सेटिंग करते जाएं कि टेबल अभी जब ड्रॉप हुआ है तो ऊपर इसकी फ्लोटिंग टैब्स हमारे सामने डिस्प्ले हो गई हैं, डिज़ाइन एंड लेआउट। ये दोनों टैब्स फ्लोटिंग टैब्स हैं जो कि इस टेबल से रिलेटेड हैं। तो लेआउट टैब के ऊपर यहाँ पे हम ऑप्शन ऑटो फिट की तरफ आएंगे, और अभी ये जो इसका मोड है ये ऑटो फिट विंडो मोड है।
इसलिए टेबल आप बाएं तरफ से, बाएं हाशिया से लेके दाएं हाशिया तक फैला हुआ हमें नज़र आ रहा है। हम इसमें एक छोटी सी टिप कर लेते हैं कि हम ऑटो फिट कंटेंट कर लेते हैं। जैसे मैं ऑटो फिट कंटेंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो टेबल बाएं तरफ श्रिंक हो जाएगा और कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, यानी जिस कॉलम में हम जितना कंटेंट ऐड करेंगे, मतलब जितना उसमें हम लिखेंगे, उतना ही उसको स्पेस मिलेगी, विड्थ मिलेगी। सो आर एन मतलब फर्स्ट कॉलम हमारा रोल नंबर का है। सेकंड यहाँ पे मेरे पास जो कॉलम है वो स्टूडेंट नेम का है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने स्टूडेंट नेम लिखा तो जितना स्टूडेंट नेम ने साइज़ लिया है उतना ही कॉलम की विड्थ बन चुकी है। अब कुल हमने 33 कॉलम लिए थे, तो पहले 2 कॉलम हमने यूज़ कर लिए, तो बाकी रिमेनिंग 31 कॉलम हैं जिनमें हम महीने की जो डेट्स हैं उन्हें हम मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ फ़ौरन स्टूडेंट नेम के कॉलम के बाद अगले कॉलम में मैं यहाँ पे 1 टाइप कर देता हूँ, मतलब यकम यानी पहली तारीख यहाँ मैंने लिख दी। ऐसे एरो की से या टैब का बटन कीबोर्ड से आप प्रेस करके आप नेक्स्ट कॉलम की में शिफ्ट होंगे, वहाँ 2 आप लिख देंगे, ऐसे ही आप लोग 3 लिख लेंगे, ऐसे ही 4 लिख लेंगे। यानी इस तरीक़ा से हमने तमाम डेट्स 31 तक हम मेंशन कर लेंगे। ठीक है, ये अलग बात है कि फरवरी है, अब 28 का ये मंथ है, तो हम आगे जो 3 डेज़ हैं वो हम उनको मेंशन नहीं करेंगे डेट्स को। बट ये है कि पैटर्न तो चूँकि हमने बनाना है, क्योंकि फरवरी के अलावा किसी और मंथ की भी ये हो सकती है, मार्च की हो सकती है, जनवरी की हो सकती है। तो बहरहाल हमने मेंशन तो 31 ही करना है। बाद में फिर मंथ के हिसाब से जो डेज़, लेट्स से 30 का मंथ हो, 30 का हो या 28 का है फरवरी, तो उस लिहाज से हम बाकी अगले जो सेल हैं उन्हें हम ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद 6 लिखा, 7 लिखा, 8 टाइप मैंने किया है, 9 हो गया, 10, ऐसे इसी तरह 11, 12, ये इस तरह मैं 31 तक टैब के ज़रिए से मैं इनके हेडर रो में टाइप कर देता हूँ। जी, ये देख सकते हैं कि अभी हमने 31 कंप्लीट, यानी हमने 31 तक इन्हें मेंशन कर दिया कि ये 1 to 31 यानी पूरे मंथ की ये डेट्स हैं। तो जस्ट हमने स्टूडेंट की अटेंडेंस यानी प्रेजेंट एब्सेंट ही लिखना होता है, इसलिए जो सेल के साइजेज़ हैं जितने भी तमाम सेल हैं इनके साइज़ बिल्कुल करेक्ट हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब जस्ट हमने पी एंड ए यानी प्रेजेंट एंड एब्सेंट यानी अटेंडेंस ही जस्ट हमने करनी है, तो प्रेजेंट एंड एब्सेंट ही हमने इसमें लिखना है। इसके अलावा अभी हम इसके थोड़ी और एडजस्टमेंट सेटिंग थोड़ा हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो स्पेशली इस मंथ की डिटेल, मसलन हमने फरवरी मंथ ली है तो हम इसमें जितने भी संडेज़ हैं हम उनको अलग से बीच में मेंशन कर देते हैं। जैसा कि मसलन फरवरी मंथ में जो फर्स्ट संडे है वो था 7 को, 7 फरवरी यानी संडे था, तो मीन के 7 यानी हाफ डे है। तो यहाँ से ये जो 7 वाला कॉलम है, माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके इसको मैं ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ आखिर तक ड्रैग किया, यानी इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाद यहाँ से टैब लेआउट और मर्ज सेल हम क्लिक कर लेते। जैसे मैं मर्ज सेल क्लिक करूँगा, ये देखें ये पूरा जो एक कॉलम हमने सेलेक्ट किया ये मर्ज हो चुका है। ऐसे इसी तरह जो नेक्स्ट संडे है 7 के बाद 14 तारीख को था, तो इसी तरह 14 वाला कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे और इसको भी इसी तरह से मर्ज सेल कर लेंगे। ऐसे इसी तरह नेक्स्ट संडे 21 को है, सिलेक्ट किया हमने, मर्ज सेल कर लिया। ऐसे इसी तरह नेक्स्ट संडे 28 है, ऐसे इसको सिलेक्ट किया, इसको भी हमने मर्ज सेल कर लिया। तो ये देख सकते हैं कि जो इस मंथ में संडेज़ हैं हमने उनको इस तरह से मर्ज कर लिया। अब इनमें हम टाइप भी कर लेते हैं, मसलन यहाँ कॉलम नंबर 7 में हम आए और यहाँ पे हम इसमें टाइप कर देते हैं ऐसे कि संडे। लेकिन अब ये इस तरह संडे जो हमने टाइप किया, इससे ये 7 कॉलम बहुत स्पेस ले रहे हैं। तो हम यहाँ से लेआउट टैब के ऊपर टेक्स्ट डायरेक्शन को यूज़ करेंगे और हम इस तरह डायरेक्शन आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे इसके मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट जो 14 कॉलम है हम इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे संडे, और इसकी भी डायरेक्शन को हम ऐसे चेंज कर लेंगे। टैब लेआउट के ऊपर ये अलाइनमेंट के ग्रुप में ये टूल है टेक्स्ट डायरेक्शन का,
ऐसे ही नेक्स्ट 21 में आकर भी हम ऐसे ही टाइप करेंगे और इसको भी इसी तरह से हम रोटेट अप कर लेंगे। ऐसे ही हम 28 में आकर भी लिखेंगे संडे और इसी तरह इसको भी हम रोटेट अप कर लेंगे। तो ये अभी जितनी भी संडेज़ हैं हमने उनको इस तरह से लहदा मेंशन कर लिया। और इसी तरह अगर आप इनको कोई कलर असाइन करना चाहें तो यहाँ से होम टैब और यहाँ से ये हमारे पास है शेडिंग, तो आप लोग इसे कोई भी येलो ग्रीन या कोई भी शेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट संडे इसको भी शेडिंग आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट संडे इसी तरह इसको भी आप लोग शेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट संडे है इसको भी हम इस तरह से शेडिंग कर सकते हैं। जबकि जो ऊपर हेडिंग रो है इसको सिलेक्ट करके इसे भी इसी तरह आप लोग यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये एडजस्टमेंट हम इसकी यहाँ पे एक्यूरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहते हों कि मसलन हमने नेम को थोड़ा ज़्यादा स्पेस देनी है तो इस कॉलम को इसी तरीक़े से आप लोग स्पेस यहाँ से इजीली थोड़ा इसकी स्पेस बढ़ा सकते हैं। ये ओवरऑल एक अटेंडेंस शीट के हवाले से हमारी डिस्कशन थी। मज़ीद रोज़ भी ऐड की जा सकती हैं और इसके बाद अगर आप लोग चाहें तो इस पूरे टेबल को यहाँ से बाएं जानिब ऊपर ये टूल है, ये मूव हैंडल है, इसको क्लिक करें तो ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से हम लेआउट पे आके मसलन जैसे कि रो हाइट है हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसी इसी तरह से मज़ीद देख सकते हैं, हम इनको कम भी कर सकते हैं। ये देखें हम इस तरह अपने हिसाब से जितनी हम स्पेस रखना चाहें हम ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी रख सकते हैं। ये देखें इस तरह हम स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग, यानी हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद टेबल से एग्जिट होकर नीचे हम यहाँ पे इसी तरह सिग्नेचर यानी स्टैम्प बना देंगे, लेट्स से सिग्नेचर प्रिंसिपल। ठीक है, इसी तरह से आगे हम जगह छोड़ देंगे शिफ्ट प्लस अंडरस्कोर, ये हमने जगह छोड़ दी और इसको इसी तरह राइट अलाइन हम कर लेंगे। ऐसे सिग्नेचर के बाद इसी तरह हम रिमार्क्स का एक पोर्शन बना लेंगे, तो इस तरह ये हमारे पास क्लोजिंग हो जाएगी। ये देखिए रिमार्क्स के लिए हमने यहाँ पे जगह बना दी। ये एक कंप्लीट अटेंडेंस शीट का सैंपल है जो कि एक मंथ के लिए हमने यहाँ पे क्रिएट किया। ऐसे इसी तरह इसी शीट को अगर हम चाहें तो हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं। बॉर्डर लगाने के लिए टैब डिज़ाइन की तरफ हमें मूव करना होगा। ये अब प्रोजेक्ट बनाते हुए डिफरेंट टूल्स हमारे सामने आ रहे हैं तो हम इनको सीख रहे हैं और इनका राइट यूज़ लर्न कर रहे हैं। तो यहाँ से पेज बॉर्डर के ऊपर हम आएंगे, पेज बॉर्डर को हमने क्लिक किया, बॉर्डर्स एंड शेडिंग बॉक्स ओपन होगा और इसमें हम कोई भी बॉर्डर स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करके देन ओके बटन प्रेस करेंगे तो ये पेज के गिर्द इस तरह बॉर्डर भी अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह इसमें ये ओवरऑल डेकोरेट भी हो जाएगा। बाकी टेबल की ओवरऑल जो सेटिंग है आप लेआउट और डिज़ाइन से कर सकते हैं। यहाँ से अगेन इसको अगर आप चाहें तो ऑटो फिट विंडो भी कर सकते हैं, दोबारा से इस तरह बिल्कुल ये ऑटो फिट विंडो मोड में आ जाएगा। अदरवाइज़ आप इसका और कोई भी सूटेबल जो लेआउट है वो आप लोग रख सकते हैं। तो ये कंप्लीट आज का हमारा प्रोजेक्ट जिसमें हमने एक इंस्टीट्यूट एक इदारे के लिए हमने एक प्रॉपर जो अटेंडेंस शीट है वो हमने प्रिपेयर की है। ऐसे इसी तरह अगर हम बॉर्डर के साथ साथ यहाँ पे वाटर मार्क ऑप्शन होता है। वाटर मार्क पेज के बैक में अगर हम लोगो ऐड करना चाहें या जैसे इदारों के नोट्स होते हैं तो उनके हर पेज के ऊपर वाटर मार्क उनके इंस्टीट्यूट का या इदारे का लगा होता है। ये जस्ट पेज सिक्योरिटी के लिए होता है ताकि इलीगली कोई आगे इसको डुप्लीकेट ना कर सके, वाटर मार्क लगाया जाता है। तो यहाँ से वाटर मार्क पे गए। MS ऑफिस वर्ड में दो किस्म के वाटर मार्क हैं, यानी एक टेक्स्ट वाटर मार्क है और एक पिक्चर वाटर मार्क होता है। तो यहाँ से अभी ये सैंपल हैं, कॉन्फिडेंशियल, डोंट कॉपी वगैरह, ये सैंपल बने बनाए वाटर मार्क हैं। जबकि यहाँ से हमने कस्टम वाटर मार्क के ऊपर आना है और हमारे सामने प्रिंटेड वाटर मार्क का बॉक्स खुलेगा जिसमें 3 ऑप्शन हैं, यानी एक तो नो वाटर मार्क का ऑप्शन है और एक पिक्चर वाटर मार्क है और एक टेक्स्ट वाटर मार्क है। तो यहाँ से पिक्चर मीन कि अगर लोगो ऐड करना है तो पिक्चर पे जाएंगे, अदरवाइज़ इंस्टीट्यूट का या इदारे का नाम लिखना हो तो टेक्स्ट वाटर मार्क पे आएंगे और यहाँ से मसलन ASAP जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे मैं इसको रीनेम करूँगा और यहाँ पे आप लोग वर्ड लिखेंगे और उसके बाद फ़ॉन्ट है और साइज़ और कलर है। मसलन यहाँ से कलर आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे देन क्लोज, तो ये देख सकते हैं बैक पे वाटर मार्क आज ये देखें CMIT ये बैक पे इस तिरछा इस पेज के ऊपर टाइप हो गया। ऐसे इसी तरह अगर हम पिक्चर लगाना चाहें तो कस्टम वाटर मार्क पे यहाँ पे हम आएंगे, अगेन कस्टम वाटर मार्क पे आए और यहाँ से पिक्चर वाटर मार्क हम सिलेक्ट करेंगे और इसमें सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करना है। अब यहाँ से वर्क ऑफलाइन और ये हम सिस्टम लोकेशन हमारे सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम डेस्कटॉप से लोगो ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेस्कटॉप है ये
इंस्टीट्यूट लोगो यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद इंसर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और देन अप्लाई कर दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि पेज के बैक पे यहाँ पे लोगो ऐड हो चुका है। अभी देखिए कि लोगो अभी बहुत लाइट ऐड हुआ है, यानी बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि ये शो ही नहीं होगा और प्रिंटिंग में ये और भी मिस हो जाएगा। वैसे ऐड तो हो चुका है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लाइट इफ़ेक्ट है इसका। अभी बिल्कुल भी बड़ा हल्का सा यहाँ गौर करें तो ये हल्का सा फील हो रहा है लोगो। तो अगर हम ये चाहते हो कि ये थोड़ा सा विजिबल हो जाए यानी इस तरह, तो ये बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। जब हम प्रिंटिंग करेंगे तो ये शो ही नहीं होगा। तो हम यहाँ अगेन वाटरमार्क ऑप्शन पे जाएंगे, कस्टम वाटरमार्क पे अगेन हम जाएंगे और सिंपली यहाँ से जो पिक्चर हमने ऐड की इसके साथ यहाँ पे वॉश आउट का ये ऑप्शन है, इसको अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद अप्लाई और क्लोज, देखें इससे इस तरह थोड़ा ये विजिबल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो वाटर मार्क है वो थोड़ा सा पहले से ज़्यादा क्लियर हो गया। तो ये बहरहाल वाटर मार्क अप्लाई करने का तरीका है। टेक्स्ट वाटर मार्क भी है और पिक्चर वाटर मार्क भी है। ये दो किस्म के वाटर मार्क्स हमें अवेलेबल है।